हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिस इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के भाग 9 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नीरी स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? तो नीरी नागपुर में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? तो भारत में इनमें से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? तो एलपीजी के संदर्भ में यह सत्य नहीं है कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस या किरोसिन? तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन गैस है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, या इनमें से सभी? तो जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड? तो इनमें से क्लोरीन ऑक्साइड एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया है? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या बांग्लादेश? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नौवां प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 22 मई, 28 फरवरी या 30 जनवरी? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसमें उपयोग की अनुमति नहीं है? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में या वन्य जीव अभ्यारण्यों में? भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में इसके आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसमें उपयोग की अनुमति नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय या एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित? तो इनमें से मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न देखते हैं। जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का अर्थ है जंगली जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण, अनुसंधानों द्वारा वन उत्पादों का विकास, अनुसंधानों द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादों का विकास या उपरोक्त सभी? तो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का अर्थ है जंगली जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण, अनुसंधानों द्वारा उन उत्पादों का विकास और अनुसंधानों द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादों का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसने तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? गेलोड नेल्सन, नॉर्मन मेयर्स, जॉन मूर या जूलिया बटरफ्लाई? तो इन पर्यावरणविदों में से नॉर्मन मेयर्स ने तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न देखते हैं।
रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? सभी वनस्पति प्रजातियां, सभी जंतु प्रजातियां, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां या सभी दुर्लभ प्रजातियां? तो रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों के डेटा पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न देखते हैं, तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? स्थानीयता, जैव विविधता, क्षेत्रीय विविधता या फूलों की विविधता? तो तप्त स्थल के निर्माण में स्थानीयता की प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न देखते हैं, जैव विविध तप्त स्थलों में भारत में कौन सा स्थित है? अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा मैदान या पूर्वी घाट? तो जैव विविध तप्त स्थलों में भारत में पश्चिमी घाट स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या आनुवंशिक विभिन्नता के? तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण आनुवंशिक विभिन्नता के हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न देखते हैं, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भीतरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील या दीपर बील? तो यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो इनमें से आपको चंबल नदी पर जाना सबसे सही होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल घोषित है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व घोषित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? अगस्त्यामलाई, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार या ग्रेट हिमालयन? तो इनमें से ग्रेट हिमालयन जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न देखते हैं, भारत में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डायमस? तो इनमें से डायमस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नीलगिरी या नंदा देवी? तो भारत सरकार ने देश में कुछ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, इनमें से नीलगिरी सबसे पहले स्थापित किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण, अपस्थाने संरक्षण या परिधीय संरक्षण? तो पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद स्वस्थाने संरक्षण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप या केवल संकटापन्न पादप? तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न देखते हैं, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? अंडमान द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या कच्छ की खाड़ी? तो मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इनमें से कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न देखते हैं, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस?
तो 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या ऑस्ट्रिया? तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया को मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास या चेरापूंजी? तो इनमें से भारत में पश्चिमी घाट को जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 30वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड? तो WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।